भगवत प्राप्ति के कई साधन हर युग में अलग अलग रहे हैं। भगवत प्राप्ति सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, सभी युग में एक ही प्रकार के लोग अलग अलग धर्म से अलग अलग तरीके से भगवत प्राप्ति के साधन और संसाधन करते हैं, जिसमें भगवत प्राप्ति का सबसे अच्छा मार्ग और सबसे सुलभ मार्ग कलयुग में ही है। जब कलयुग अपने समय में प्रकाष्ठा पर होता है, उस समय भी भगवत नाम आधारा के नाम से लोग सिर्फ भगवान के नाम से ही किसी भी स्थिति में भगवत प्राप्ति कर सकते हैं। इसमें प्राप्ति के कई साधन हैं। बहुत लोग संन्यास धारण कर लेते हैं, बहुत लोग दुनिया के मायने मतलब से अलग हो जाते हैं, बहुत लोग अपने आप को साधन के रूप में मानते हैं कि जब तक हम दुनिया के जाल में रहेंगे तब तक भगवत प्राप्ति नहीं होगी। कुछ लोग का मानना है कि हम साधन और समाधान दोनों करेंगे तो भगवत प्राप्ति होगी। ऐसा इस सबसे सुलभ और सुदृढ़ मार्ग है कि भगवत प्राप्ति के लिए सिर्फ गृहस्थ जीवन में रह के लोग सब चीज़ प्राप्त करते हुए भगवत प्राप्ति कर सकते हैं। और उसके लिए मात्र एक सबसे अच्छा और सबसे सरल मार्ग है कि किसी भी काम को करें तो भगवत नाम से करें। मान के चले जो भगवान के लिए करते हैं, अपने कमाई का कुछ हिस्सा जरूरतमंदों पर जरूर दे और अंत में जो लोग जिस भी किसी स्थिति में जो भी काम करे उस काम स्वरूप सृष्टि में जो लोग जैसे भी करते हैं, पहले ही कहा गया है अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनोद्धरम पुण्याय पापाय परपीडनम। मतलब 18 पुराण में सिर्फ 2 ही बात आई है, पुण्य और पाप। पुण्य भाव से किया गया हर वो काम जो भगवान भगवत के नाम से किया जाए वो सारे कार्य पुण्य हैं। पुण्य और पाप की अलग अलग परिभाषा है। जो लोग काम में अपने आप को छोड़कर भगवत प्रेम के ही रूप में उस काम को करते हैं, वही पुण्य है, वही पुण्य का कार्य है। और जब लोग अपने सारे दायित्वों को निभाते हुए गृहस्थ आश्रम में रह के अपने सारे सगे संबंधियों के बीच जिस साधन से भगवत प्रेम के लिए और अपने कार्य करते हुए सभी कार्यों को ये मानकर कि मैं जो काम कर रहा हूँ उसमें भगवान की अनुभूति है और उनके लिए काम कर रहा हूँ, उनका काम कर रहा हूँ, वही भगवत प्रेम मुक्ति के द्वार तक ले जाता है। और ये सिर्फ कलयुग में ही संभव है।
कलयुग में भक्ति प्राप्त करना सभी 4 युगों से सरल इसीलिए है क्योंकि वे सारे लोग, जितने भी धर्मज्ञ लोग हुए, उस सब के सार में यही आया कि जितने भी लोग आते हैं, जो भी कार्य करते हों, उससे कार्य से अहम की भावना हटाकर ये मान के जो भगवान मेरे लिए करते हैं, मैं भगवान के लिए करता हूँ, वो साधन जो तोदियम वस्तु गोविंदम तुभ्य में भी समर्पित, इस मंत्र को के जाप से तोदियम वस्तु मंत्र तुम्हारे दिया गया वस्तु तुम्ही को गोविंद मैं सौंप रहा हूँ। मतलब हर कार्य को करने के लिए मैं हटाकर सिर्फ ईश्वर नाम की प्राप्ति से ही ईश्वर प्राप्ति होती है और अंततः इस प्राप्ति के बाद आदमी को मोक्ष धाम तक पहुंच सकता है। हर मानव इसको स्वरूप रूप में, भगवत स्वरूप रूप में देख सकता है, कर सकता है और इसके लिए उसे अलग से कोई साधन की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ तन मन से स्वच्छ होकर किसी भी कार्य को, उस कार्य की सफलता के लिए भगवत इच्छा पर, भगवत इच्छा मानकर, भगवत स्वरूप मानकर, सभी जीवों में भगवान को देखकर, सभी कार्य में भगवान का काम मानकर जो करे वही सबसे बड़ा धर्म है। और इसके साथ अपना तथा आसपास के जीव जंतुओं का ख्याल रखते हुए हमसे किसी का अप्रिय न हो, हम सभी पर अपना ध्यान केंद्रित करें और इस साधन से बिना किसी रूप में हम मुक्ति का द्वार खोल सकते हैं, जो बड़े बड़े ऋषि महर्षि के लिए भी दुर्लभ है, जो हम सांसारिक जीवन में रह के, पारिवारिक जीवन में रह के, गृहस्थ आश्रम में रह के भगवत कृपा प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे कई महापुरुष पहले भी हुए हैं जो इस रास्ते से भगवत दर्शन किए हैं और मुक्ति धाम तक गए। वैसे कई ऐसे साधन हैं जिसके बारे में मैं अगली कड़ी में और बताऊंगा।